इस धरती से उस अंबर तक भारत की जयकार करो, उठो हिंद के सिंह शावको, गांडीव की टंकार करो, जो भारत माँ को गाली दे उन दुष्टों का संहार करो। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। आत्मनिर्भर संकल्प अभियान सम्मेलन में एकत्रित आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के इस संकल्प का आवश्यकता से निरंतर बल दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भरता की इस गूंज को आप और हम सभी विविध आयामों में देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर हम सभी को इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है, स्वर्ण चिड़िया बनाना है, तो सर्वप्रथम जो सबसे पहले जो कार्य करना होगा वह इस देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। तो हमारा देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? हमारा देश आत्मनिर्भर ऐसे बनेगा, सर्वप्रथम हम हमारे इस देश में रहने वाले नागरिक को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तब हमारा समाज स्वतः आत्मनिर्भर बनेगा। अगर हमारा समाज आत्मनिर्भर बना तो प्रदेश स्वतः आत्मनिर्भर बनेगा, और अगर प्रदेश आत्मनिर्भर बना और सभी देशों के राज्य आत्मनिर्भर बने तो हमारा देश स्वतः आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रत्येक नागरिक को दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर हमारा देश का नागरिक अगर सच्ची राष्ट्रीयता चाहता है और राष्ट्रभक्ति बताना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे एक कार्य करना होगा कि हमारे ही देश में निर्मित वस्तुओं का उपभोग भी करना होगा और उपयोग भी करना होगा। यानी हमारा देश का प्रत्येक नागरिक अगर यह सोच लेगा कि हम अगर किसी वस्तु का क्रय करेंगे तो हमारे ही देश में निर्मित वस्तु का क्रय करेंगे, हमारे ही लोगों के हाथों से बनी हुई वस्तुओं को अगर हम खरीदेंगे, हमारे देश में हमारे देश के ही लोगों के पसीने से बने हुए उत्पादों को हम खरीदेंगे, तब हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ पाएंगे। मैं इस अवसर पर आपको जापान की एक घटना भी बताना चाहूंगा कि जापान में संतरे जो हुआ करते थे उनका आकार बहुत छोटा हुआ करता था। जब जापान वासियों ने अपने संतरे को संपूर्ण जापान में मुख्य कृषि के रूप में प्रधानता से संपूर्ण देश में प्रचलित किया, वहां के नागरिक उन संतरों को खरीदने लगे तो जापान की विकास की दर धीरे धीरे ऊपर आने लगी। लेकिन जब अमेरिका ने यह देखा कि जब जापान का संतरा इतना छोटा है, क्यों ना हम हमारे उगाए हुए संतरे को अगर जापान में भेजेंगे, यानी उससे थोड़ी बड़ी आकार, थोड़ी बड़ी साइज में, तो हमारे यहाँ का संतरा वहां बहुत अधिक मात्रा में चलेगा और हमारे अमेरिका की विकास की दर ऊपर आएगी। तो संपूर्ण जापान में अमेरिका ने वहां के उगाए हुए संतरों को भेजा। जब संतरों को भेजा तो जापान में जब वहां के संतरे आए तब सभी जापान वासियों ने वो संतरे खरीदना प्रारंभ किए। इतनी अधिक मात्रा में वो संतरे वहां पर खरीदे गए कि कुछ ही समय में जापान की विकास की दर नीचे आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि वहां का उगाया हुआ संतरा धीरे धीरे खत्म होता गया, नष्ट होता गया, सड़ता गया। उस संतरे को इधर उधर सड़ने की वजह से फेंका गया और वहीं अमेरिका के संतरे संपूर्ण जापान में अधिकतम मात्रा में बिक्री होने लगे। तब वहां पर
जापान वासियों ने यह तय किया कि हम हमारे देश का संतरा नहीं खरीद रहे हैं, इस वजह से हमारे देश की जो विकास की दर है शीघ्रता से नीचे आ गई है। तो वहां के वरिष्ठ जनों ने, वहां के तकनीकी विशेषज्ञों ने यह तय किया कि पुनः हम हमारे संतरे को अधिक मात्रा में खरीदेंगे, चाहे हमारा संतरा खराब है, चाहे हमारा संतरा खाने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारे संतरे को ही लेंगे, संतरों का ही क्रय करेंगे। तो संपूर्ण जापान वासियों ने ठान लिया और ठान करके उन्होंने एक माह में ही संपूर्ण जापान में इतनी अधिक मात्रा में जापान के ही उगाए हुए संतरे को क्रय किया। धीरे धीरे यानी वहां पर जो संतरा अमेरिका का आया हुआ था सड़ने लगा, गलने लगा और वहां के लोग उस संतरे को खरीदना तो दूर की बात है, देखने भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे। तो पुनः वापिस जापान की जो विकास की दर है ऊपर आ गई। साथियों, मैं इसके पीछे यह कहना चाहता हूं कि जापान की विकास की दर, जापान वासियों ने जब ठान लिया कि हम हमारी उन वस्तुओं का क्रय करेंगे, हम हमारे उन संतरों को क्रय करेंगे जो इस देश की मिट्टी से बने हैं, इस देश के किसानों ने उगाए हैं, तो क्यों ना हम हमारे किसानों और हमारे यहाँ के नागरिकों के द्वारा वस्तुओं का उपयोग उपभोग करें और वही क्रय करें जिससे हमारी जापान की विकास की दर हमेशा ऊपर रहे। तो आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण, एक मिसाल जब जापान वासी हम सभी को बता सकते हैं, तो क्या हम नहीं बता सकते? हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि जिस तरह से जापान में उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया, उन्होंने उस देश की संस्कृति को ऊपर उठाने का परिचय दिया, तो हम सभी को भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करना चाहिए ना? कौन कौन चाहता है? हाथ खड़ा। तो आप और हम जब सब ऐसा चाहते हैं, तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर विशेष आह्वान इन संपूर्ण देशवासियों से किया है, तो आप और हम सभी आज यहाँ पर स्वदेशी का संकल्प पत्र भी भरने वाले हैं कि मैं अगर किसी वस्तु का उपयोग करूंगा, किसी वस्तु का क्रय करूंगा, तो वह वस्तु मेरे देश में निर्मित, मेरे ही यहाँ के स्थानीय जो वासी है उनके द्वारा निर्मित की गई हो, उसको मैं खरीदूंगा। तो धीरे धीरे आप और हम सभी जब ऐसा करने लग जाएंगे, जब हम हमारे आत्मनिर्भरता यानी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना प्रारंभ कर देंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का वह लक्ष्य स्वतः पूर्ण हो जाएगा। और आत्मनिर्भरता का यह मार्ग किससे खुलता है? स्वदेशी से खुलता है। और इसी आत्मनिर्भरता का बल पूर्व में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी श्रीमान अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने भी दिया हुआ है। यह आत्मनिर्भरता अभी से नहीं चालू है, संकल्प उस समय स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने भी लिया था। 1992 की उत्तर प्रदेश की सभा को संबोधित करते हुए माननीय वाजपेयी जी ने उस समय कहा था कि भारतीय समाज को समझने की परिपक्वता का अभाव है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि अगर हम अपने देश को आत्मनिर्भर नहीं बना पाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां दुखदायी होगी, यानी वह घनघोर घटा की ओर, यानी ऐसी विषम परिस्थितियों में चली जाएगी जिसका व्याख्यान में अभी नहीं, आने वाले समय में स्वतः देश के नागरिक करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारतीय समाज को समझने की परिपक्वता का अभाव रहा है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि जब प्लासी का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध को देखने के लिए हजारों की संख्या में भारतवासी उपस्थित थे। वो इसलिए वहां उपस्थित थे, वो यह देखना चाहते थे कि इस युद्ध का क्या परिणाम आता है, इस युद्ध में हार होती है या जीत होती है। यानी समाज के बहुत बड़े वर्ग को तमाशा देखना होता है और तमाशा देखने के लिए सब वहां उपस्थित एकत्रित होते हैं। और जब हम प्लासी का युद्ध हार जाते हैं और जीत के जश्न में डूबे वो गोरे नुमाइंदे कलकत्ता की ओर कूच कर रहे होते हैं, उस दृश्य, उस वृत्तांत को देखने के लिए लाखों की संख्या में भारतवासी उपस्थित होते हैं। वो ये देखते हैं कि इस युद्ध का क्या परिणाम आया है,
इसमें हमारी जीत हुई है। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उस समय हमारे प्रत्येक भारतवासी ने नीचे जमीन से एक एक पत्थर उठाकर उन अंग्रेज नुमाइंदों के सिर पर मारी होती तो शायद हमारा देश कभी अंग्रेजों के अधीन नहीं होता। उस समय भी हम तमाशा देख रहे थे, आज भी हम तमाशा देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं और वो आप सभी से इस तरह का आह्वान करते हैं। विपरीत इसके विरोधी दल और विरोधी पार्टियां किसी भी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास को किस तरह से रोका जाए यह प्रयास करते रहते हैं। उनको गालियां देते हैं, उनको अपशब्द बोले जाते हैं, अमर्यादित भाषाओं की टिप्पणियां उनके लिए की जाती है। वह इसलिए की जाती है कि किसी भी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी को आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाए, इसलिए वह इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां, अनर्गल अमर्यादित भाषाओं का उपयोग करते रहते हैं। साथियों, जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के बारे में इतना चिंतित रह सकते हैं, मैं डंके की चोट पे गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी के लिए यह कहा जाता था कि भुवन मंडले नव युग उदयतु सदा विवेकानंदमयम सुविवेकमयम स्वानंदमयम, आने वाली पीढ़ियां मोदी जी के लिए भी यह कहने वाली है कि भुवन मंडले नव युग उदयतु सदा मोदी नंदमयम सुविवेकमयम स्वानंदमयम, यानी वर्तमान में युग में एक नया उदय हो रहा है और नया युग मोदीमय होगा, यही विवेक और आनंद से परिपूर्ण होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी जहां एक और इस देश की संस्कृति को पुनः विश्व पटल पर ऐसे स्थान पर पहुंचाना चाहते थे जहां हम पहले थे, तो उसमें वो हम सभी से आह्वान करते हैं कि प्रत्येक भारतवासी को आत्मनिर्भर बनकर स्वदेशी को अपनाकर हम विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ेंगे तो यह लक्ष्य अपने आप स्वतः हम सभी को मिलेंगे। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह से इस देश के बारे में सिर्फ 3 या 4 घंटा सोते हैं। 24 घंटे में कोई व्यक्ति 4 घंटा सोता है, कोई महामानव भी होगा जो 4 घंटे सिर्फ सोता है और बाकी के सब घंटे इस देश के लोगों के लिए, देशवासियों के लिए किस तरह से मैं मेरे देश, मेरी संस्कृति को पुनः उस स्थान पर पहुंचाऊं जहां पहले थी, उसके लिए चिंतित रहता है। तो क्या हम उसके लिए चिंतित नहीं रह सकते? हमको भी उसके लिए चिंतित होना होगा। वो इसलिए होना होगा कि यह महामानव है, तब तक हमारी देश और देश की संस्कृति जीवित है और यह संस्कृति पुनः श्रेष्ठ शिखर पर पहुंचे, यह महामानव कर रहा है, तो उसमें हम, आप और हम सभी का सहयोग अपेक्षित है। आप सभी ने अभी जीएसटी में आप सभी ने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि नवरात्रि से पूर्व नवरात्रि का उपहार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। दीपावली से पूर्व दीपावली का जो उपहार है हम सभी को देकर माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सभी को पता हो कि जीएसटी की दर जो पहले 5 प्रारूप में थी, 5%, 12%, 18%, 28%, उन दरों को समाप्त करके सरल जीएसटी की दर सिर्फ 2 दर को बना दी है, वो है 5% और 18%। यानी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दीपावली से पूर्व भारतीय नागरिकों के लिए इतना बड़ा कार्य किया है, तो इस देश की जनता का भी यह कर्तव्य बनता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कितनी ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर कर मुक्त कर दिया, यानी 0 कर दिया, कर से मुक्त कर दी गई है। बच्चों की जो सामग्रियां होती है, पेन, बुक, डायरी, वो सब कर से मुक्त कर दी गई है। और विपरीत इसके विलासिता की जो वस्तुएं हैं, मादक पदार्थ जिसको हम कहते हैं, उनको 40% कर दिया गया है। वो इसलिए किया गया है कि भारतीय जनता विलासिता को छोड़ देश की संस्कृति को बचाने में लगे और इससे विमुख होती रहे। मैं आप सभी से आह्वान करूंगा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के निमित्त आप और हम यहाँ एकत्रित आए, हम संकल्पित होंगे यहाँ कर
और संकल्प जब हमारा दौरान हमारे मुख्य अतिथि और हमारे विधायक महोदय हम सभी से कराएंगे, तो हम ये संकल्प सिर्फ बताने के लिए और दिखाने के लिए नहीं लेंगे, वास्तव में हम यहाँ से संकल्पित होकर जाएंगे, ताकि आप और हम आमेट यानी कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से इसका प्रारंभ करने वाले हैं। और आत्मनिर्भर भारत किसको बनाना चाह रहे हैं? कुंभलगढ़ विधानसभा को बनाना चाह रहे हैं। बनाना चाह रहे हैं ना? तो आप सभी से पुनश्च मैं आभार करूंगा। हमारे वक्ता का क्रम भी बड़ा है, हमारे मुख्य वक्ता हमारे बीच में उपस्थित है, और हमारे आदरणीय लोकप्रिय विधायक जिनको सुनने के लिए आप और हम सभी हमेशा ललायत रहते हैं, उनको भी सुनना बाकी है। पुनश्च मैं आप सभी का आभार और अभिनंदन करूंगा और इन पंक्तियों के साथ करूंगा। इस धरती से उस अंबर तक भारत की जयकार करो, उठो हिंद के सिंह शावको, गांडीव की टंकार करो, जो भारत मां को गाली दे उन दुष्टों का संहार करो। स्वाभिमान से जीना है तो आत्मनिर्भर भारत बने, इसको स्वीकार करो। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। और भारत माता की इस जय घोष को आप ऐसे ही बुलंद करते रहे। पुनः आप सभी का आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।